शंकर का रूप देख कर, शिव शंकर का रूप देख कर मन ही मन पछताई, कैसे बीतेगी उमरिया ही। निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में। तो इधर बाबा भोलेनाथ की अब भैया श्रृंगार करने की बारी आई। तो कैसे हो श्रृंगार? तो श्रृंगार भी बड़ा अद्भुत हो। अब इन गणों में ना सबसे बुद्धिमान कौन थे? सबसे बुद्धिमान तो केवल नंदीश्वर भगवान है। नंदी सबसे रूप इतना सुंदर है। अब तो देख करके समझ गए भैया, अब कुछ मत कहो, अब तो हम समझ गए यही दूल्हा है। जैसे ही माया माला पहनाने गए तो भगवान नारायण ने कहा रुक जाओ, मैं भी दूल्हा नहीं हूँ। तो इतना सुंदर पर आप दूल्हा नहीं हो? अरे भैया मैं तो दूल्हे का मित्र हूँ। तो भैया अब उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा कि कहा कि जिसका मित्र इतना सुंदर है तो भैया दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो नारायण ने कहा कि पीछे आ रहा है, देख ले लो, देख करके समझ जाओगे। सो जाने तो उनका भीतर पहुंच गए भैया, खूब स्वागत उनका तो होने लगा। सब खड़े हैं द्वार पर, दूल्हा आवा है, दूल्हा आवा है। और भैया खड़े होकर के देख रहे थे सब, भैया जितने भी वहां नगरवासी थे सब खड़े हो गए। खड़े होकर के देखने लगे, बारात देखेंगे, बारात देखेंगे। और जैसे भैया धीरे धीरे बारात ने अंदर प्रवेश करना प्रारंभ किया, और भैया बारात के आने से पहले जितने भी वहां पर घोड़े, जितने भी वहां पर पशु बंधे थे, और सब ने भागना प्रारंभ किया। तो सब देखने लगे भैया ये कहाँ भाग रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। तो भैया एक ने कहा हमने तो सुना है कि जब कोई आपदा आने वाली होती है ना तो इन जानवरों को, पशुओं को पहले पता चल जाता है। तो भैया अब यहाँ पर जो स्वागत करने के लिए खड़े थे वो कहने लगे भैया भैया आफत तो आने वाली है नहीं, ये तो बारात आने वाली है। तो देवता भीतर सोचने लगे बैठे बैठे, कहा कि ये तो आने के बाद पता चलेगा, बारात आएगी क्या आफत आएगी क्या। और कुछ तो ऐसे थे भैया वही मूर्छित होकर के गिर गए, वही बेहोश हो गए। और जो भाग नहीं सके उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेहोश हो नीचे गिर गए, बेहोश होने का नाटक कर दिया। ऐसे पड़े भैया, पड़े रहो, अगर देख लिया ना खुली हुई तो ना जाने फिर क्या हो, सारे के सारे चिपट जाएंगे। तो ऐसे ही लेट गए। अब भैया बाराती जितने भी थे बाबा भोलेनाथ के, सब भूत प्रेत सब गण देखने लगे भैया ये कैसा स्वागत है। तो नंदेश्वर ने कहा कि हो सकता है भैया इनके यहाँ की यही परंपरा हो। कि वही थाली वही फेंक करके ऐसे तोड़ करके भागी और जा करके कहने लगी ऐसा दूल्हा है, अरे नारद ने ना जाने कहाँ फंसा दिया। ऐसा दूल्हा है, ऐसे दूल्हे के होने से तो अच्छा है अपनी बेटियों को लेकर के मैं अग्नि में कूद जाऊं और मैं कहीं किसी तालाब में कूद जाऊं जाकर के, इससे अच्छा तो यह ऐसे दूल्हे को ध्यान से अच्छा। तो भैया कहने लगी और इधर तो भैया प्यारी अति सुख वाली पितमात की हमारी धारी तख्त नेम करने लागी, धारी तख्त नेम करने लागी, पूरा मन गति प्रभु में करने लागी, पूरा मन गति प्रभु में करने लागी।
और कहा कि गोरा शिव की आराधना करने लगा। सो ऐसा तप करना प्रारंभ किया कि हरिभक्तों, इधर बाबा भोलेनाथ तो समाधि लगा करके बैठे। अब बाबा भोलेनाथ समाधि लगा करके बैठे। सो देवताओं ने कहा कि एक समाधि तोड़ी, सो कामदेव जल करके भस्म हो गया। सो दूसरी समाधि तोड़ेंगे तो ना जाने क्या होगा। सो देवताओं ने अब विचार किया कि देखो बाबा भोलेनाथ, हम देवताओं की बात तो मानने वाले नहीं हैं। सो ये पहले परीक्षा लेने के लिए बाबा भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को भेजा। और परीक्षा लेने के लिए जब सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषि आए, पार्वती तप कर रही थी बैठ करके, और जैसे सप्तऋषियों को देखा तो मां पार्वती ने पहले प्रणाम किया। सो सप्तऋषियों ने कहा कि आप देवी यहां पर बैठ करके तप कर रही हो, ये किसके लिए कर रही हो? तप जो किया जाता है ना, नाम जप जो किया जाता है ना, मंत्र जप जो किया जाता है, वो तो गुरु की आज्ञा से किया जाता है। गुरु बताता है कि और कुछ तो ऐसे थे भैया, वही मूर्छित होकर के गिर गए, वही बेहोश हो गए। और जो भाग नहीं सके उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेहोश हो नीचे गिर गए, बेहोश होने का नाटक कर दिया। ऐसे पड़े भैया, पड़े रहो, अगर देख लिया ना खुली हुई तो ना जाने फिर क्या हो, सारे के सारे चिपट जाएंगे। तो ऐसे ही लेट गए। अब भैया बाराती जितने भी थे बाबा भोलेनाथ के, सब भूत प्रेत सब गण देखने लगे, भैया ये कैसा स्वागत है। सो नंदेश्वर ने कहा कि हो सकता है भैया इनके यहाँ की यही परंपरा हो। मिट्टी के वही थाली वही फेंक करके ऐसे तोड़ करके भागी और जा करके कहने लगी ऐसा दूल्हा है, अरे नारद ने ना जाने कहाँ फंसा दिया, ऐसा दूल्हा है, ऐसे दूल्हे के होने से तो अच्छा है अपनी बेटियों को लेकर के मैं अग्नि में कूद जाऊं और मैं कहीं किसी तालाब में कूद जाऊं जाकर के, इससे अच्छा तो यह है ऐसे दूल्हे को ध्यान से अच्छा। तो भैया कहने लगी, और इधर तो भैया दिगंबर हो गए
भोले बाबा निराले डोले में सजे रहे भोले बाबा निराले डोले में। जय हो। यहाँ पर भोलेनाथ जी की शादी भी हो चुकी है सब। आइए हम आरती अब करते हैं। आरती की तैयारी हो रही है। अब हमारे यहाँ पर तो आरती शिव शंकर का रूप देख कर शिव शंकर का रूप देख कर मन ही मन पछताई कैसे बीतेगी उमरिया हिमाचल नगरी आई पिया हिमाचल नगरी चली शंकर की महलिया हिमाचल नगरी चली शिव की भक्तिया हिमाचल नगरी चली शिव की